जय भारत। धन्यवाद विधि दुबे। अब हम उच्च शिक्षा विभाग से चयनित प्रतिभागियों को आमंत्रित करना चाहेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी जडेजा आदित्य सिंह जो गुजरात से हैं, मंच पर आएँ और सरदार वल्लभ भाई पटेल पर अपने विचार प्रस्तुत करें। હે અખંડ ભારતના ઘડવૈયા એવા અને ભારતની ધીંગી ધરાના વીર પુરુષ અરે રે એવા મારા સરદાર સાહેબ ને જીરે અરે રે ને વંદન વારંવાર અરે રે ને નમીએ વારંવાર। मैं एनएसएस स्वयंसेवक आदित्यसिंह भरतसिंह जाडेजा गांधीनगर गुजरात कड़ी सर्व विश्वविद्यालय संलग्न कॉलेज बीपी कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सदन में उपस्थित सारे भाइयों और बहनों का मेरा सादर प्रणाम। खंड खंड में बटे हुए अखंड भारत की तस्वीर बनाने का श्रेय जिन्हें जाता है वैसे न भारत के परंतु इस वसुंधरा के बाहोश पुत्र लौह पुरुष जिन्होंने बिस्मारक को भी अपने नाम के साथ जुड़ने का सम्मान दिया, ऐसे गुजरात की पावन भूमि के लौह पुरुष आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल को मेरा सादर नमन। काफी लोगों को यह मलाल था कि सरदार साहब प्रधानमंत्री नहीं बन सके, परंतु मैं उन्नत मस्तक के साथ यह कहना चाहता हूं कि उसी गुजरात की भूमि ने आज सरदार पटेल के बाद एक असरदार प्रधानमंत्री दिए हुए हैं। आगे बात करूं तो बारडोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक अभिन्न नेतृत्व के साथ बारडोली सत्याग्रह सफल हुआ। मुझे आज यह बात याद आ रही है और मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों को बिखरे हुए मोतियों की माला में पिरोकर भारत माँ के गले में पहनाया हुआ है। बात करूं तो सर्वप्रथम गुजरात में भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी ने अपने 1800 गांव भारत में जोड़े और उनसे प्रेरित होकर कई सारे बड़े रियासतों भारत में जुड़े हैं, परंतु कुछ ऐसे भी रियासतें थे जो भारत में नहीं जुड़ी, जैसे कि हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, जोधपुर, पटौड़ी नवाब, भोपाल नवाब। परंतु सरदार साहब की सूझबूझ से आज ये सारे रजवाड़े एक अखंड भारत के अभिन्न अंग है। बात करूं तो जूनागढ़ में रतुभाई हदानी के साथ मिलकर सरदार पटेल ने लोकशाही तरीके से जूनागढ़ को भारत में जोड़ा। हैदराबाद में पोलो ऑपरेशन करके सरदार पटेल ने हैदराबाद को भारत के साथ जोड़ा। जोधपुर की बात तो बहुत रोमांचिक है, सुनना। जोधपुर के महाराजा हनुमान सिंह जी कहते थे कि मुझे तो पाकिस्तान ने कोरा चिट्ठा दिया हुआ है और कहा है कि आपको जितनी जमीन जायदाद चाहिए इसमें लिख दे, हम देने के लिए तैयार है, हमें भारत क्या देगा। तो सरदार साहब हंस के बोले कि आपके पिताश्री मेरे प्रिय मित्र थे और वो कहकर गए हैं कि मेरे पुत्र को संभाल के रखना। तो हनुमान सिंह जी गुस्सा हुए और सरदार साहब के सामने बंदूक तान कर सड़े खड़े हो गए, परंतु सरदार साहब की सूझबूझ के कारण आज जोधपुर जितना बड़ा क्षेत्र और राजस्थान जितना बड़ा क्षेत्र आज अखंड भारत का अभिन्न अंग है। गुजरात में अमूल डेयरी जो आज एक विश्व भर में ब्रांड की जैसे प्रख्यात है, वो अमूल डेयरी के बीज रोपण भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के कालखंड में ही हुए हैं। बात करूं अहमदाबाद जैसे हेरिटेज सिटी जो आज पूरे विश्व में विश्व प्रख्यात है, उसके अंदर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक अभिन्न योगदान रहा है।